पहली बार चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो का बड़ा ऐलान। इसरो ने ऑफिशियली किया मिशन चंद्रयान पर बड़ा खुलासा। चंद्रयान 3 आने वाली 9 तारीख को करेगा एक और मुश्किल काम। तो वहीं चांद के सबसे गहरे राज पर पहले ही उठ गया है बड़ा पर्दा। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद के इलाके में धमाल मचा रहा है और इस वक्त लगातार दोस्तों इसरो ने उसकी स्पीड को बेहद कम कर दिया है। पहले वो 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और अब इसे घटा करके 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर कर दिया गया है। और दोस्तों, इस वक्त ये चांद से 170 किलोमीटर न्यूनतम और अधिकतम 4300 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 से चांद की बड़ी तस्वीरें भी ले ली गई हैं और हर तस्वीर में बाईं तरफ गोल्डन रंग का एक यंत्र दिख रहा है। ये चंद्रयान 3 का सोलर पैनल है और दोस्तों ये तमाम चीजें एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसरो ने बाकायदा कहा है कि हमारा यान एकदम स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। फोटो में सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे भी दिख रहे हैं। दोस्तों, हर फोटो में ये बढ़ता ही दिख रहा है। और दोस्तों, इस मामले में इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के और नजदीक पहुंचाने की अगली कवायद 9 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में होने वाली है। दोस्तों, ये पूरा की पूरी प्रोसीजर्स 17 अगस्त तक 3 बार और की जाएंगी और इसके बाद में दोस्तों लैंडर मॉड्यूल प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और इसके बाद 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम कर दिया जाएगा। दोस्तों, मिशन चंद्रयान को लेकर के इसरो ने आज पहली बार ऑफिशियली बड़ी जानकारी दे दी है। वहीं चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होने से पहले ही चांद का एक बड़ा राज भी सामने आ चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो ने क्या कुछ बताया है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चांद पर इतने क्रेटर्स क्यों हैं। जो क्रेटर्स हमें फोटो में दिखा है, आखिर इनकी बड़ी वजह क्या है और इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी भी सामने आ चुकी है। दोस्तों, किसी भी खूबसूरत चीज को चांद कहा जाता है या उसकी तुलना चांद से की जाती है, लेकिन अगर आप एक बार चांद की तस्वीर देख लेंगे तो ऐसा कहना शायद हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि क्या किसी खूबसूरती की तारीफ में उसे चांद कहना ठीक है? चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर को देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि चांद पर हजारों गड्ढे हैं। हैरानी की बात यह है कि चांद की अपनी रोशनी भी नहीं है, वो सूरज से ली हुई उधार की रोशनी से चमकता है। पर चांद ऐसा क्यों है? चंद्रमा पर इतने गड्ढे क्यों हैं? कैसे बने हैं? इनके पीछे राज क्या है? और चंद्रयान 3 इसको लेकर के क्या रिसर्च करने वाला है? तो दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी लगभग एक जैसी ही है, एक साथ ही शुरू हुई थी। ये बात है करीब 450 करोड़ साल पुरानी। तब से लेकर के दोस्तों अब तक के दोनों पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर और उल्कापिंडों की बारिश होती रही है, यानी कि इनके गिरने से गड्ढे यानी कि क्रेटर बनते रहे हैं। इन्हें इंपैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इंपैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं। तो वहीं चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं और उनमें से दोस्तों 9137 से ज्यादा क्रेटर्स की एकदम पहचान हो चुकी है। 1675 की तो उम्र भी बता दी गई है, लेकिन वहां हजारों गड्ढे हैं जिन्हें इंसान देख भी नहीं पाया है, क्योंकि इनके अंधेरे वाले हिस्से में देख पाना बेहद मुश्किल टास्क होता है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इंपैक्ट क्रेटर हैं, बल्कि कुछ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी बने हैं, और वो भी करोड़ों साल पहले। दोस्तों, नासा ने चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा 17 मार्च 2013 को देखा था, जब एक 90 किलोग्राम का पत्थर चांद की सतह से 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। इस टक्कर से जो गड्ढा बना वो बेहद बड़ा है, उसे आप जमीन से भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे तो आपको बेहद शानदार नजारा देखने को मिल सकता है, और आप अंदाजा लगाइए कि हमारा चंद्रयान तो उसके बेहद करीब पहुंचने वाला है, तो ये नजारा अब बेहद खास होने वाला है। दरअसल दोस्तों, चांद पर ना तो खुले में पानी है और ना ही वहां पर बिल्कुल क्लियर एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है, ना ही धरती की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसलिए वहां पर मिट्टी नहीं कटती है, इरोजन नहीं होता है या फिर कम होता है, इसलिए क्रेटर फटते नहीं हैं बल्कि बने हुए ही रहते हैं। जबकि धरती पर ऐसे गड्ढों पर मिट्टी जम जाती है, पानी भर जाता है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिनसे गड्ढों में मिट्टी पड़ जाती है और वो पूरी तरह से भर से जाते हैं। चंद्रमा पर बने ज्यादातर गड्ढों की उम्र 200 करोड़ साल पुरानी है, यानी कि चांद जब बना तब उस पर इतने गड्ढे नहीं थे, बल्कि इनके बाद में ये गड्ढे बनना शुरू हुए और करीब 250 साल बाद गड्ढे बनना शुरू हुए।
चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा दक्षिण ध्रुव के पास में है और इसे पार करने के लिए आपको इसके अंदर करीब 290 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चांद पर मौजूद 13 लाख गड्ढों का व्यास यानी कि डायामीटर 1 किलोमीटर है, तो वहीं 83,000 गड्ढों का व्यास 5 किलोमीटर तक है। तो वहीं दोस्तों 6,972 गड्ढे ऐसे हैं जिनका व्यास 20 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों ऐसे उबड़ खाबड़ चांद पर भारत अपना चंद्रयान 3 उतारने जा रहा है, जो इस वक्त चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बदलने में लगा हुआ है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त ये 170 गुणा 4,313 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लेकर के तय तारीखों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिस कक्षा में वो है वहां पर 9 अगस्त की तारीख को बड़ा मामला होने वाला है। यानी दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक अब चंद्रयान 3 को लेकर के फूक फूक पर कदम रख रहे हैं और एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 पर पहली बार बात करते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सटीक जा रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। चंद्रयान के सभी उपकरण सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसे रेट्रो फायरिंग के जरिए इसकी कक्षा को बदल दिया जाएगा और ये काम अब 9 अगस्त को होने वाला है। दोस्तों इसके बाद में 17 अगस्त की तारीख बहुत बड़े होने वाली है, क्योंकि उस दिन एक साथ 3 प्रयास किए जाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों आएगा 23 तारीख का दिन, जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड करेगा और इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद में ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और भारत के वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो हमें जरूर बताएं।